अयोध्यादास तुम देव अभय वरदान। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। प्रकटुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं देव शुभ कार्येषु सर्वदा। कंठे यस्य विराजते गगनं गंगाजलं मस्तके वामे अंगे गिरिराज राजतनेजा भवानी पति। नंदी सकंद गणराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिरी सतोखिली क्रोध सदा मंगलम। कपूर गौरम करुवंतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हितारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। करिदंडवत प्रेम देवी शिव सन्मुख कर जोरी विनय करत कत कत सुमुझ घोर गति मोरी। बोलो हर हर महादेव तुम सदा जय जयकारो। ओम नमः शिवाय नीलकंठ महादेव तुम सदा जय जयकारो। अखंड नंद बोधाय शिष संताप हरिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिराधस ज्ञाननिष्कालाय चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे भरनहु रघुमल बिमल जसु जो दायक पलुचारे। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरहु पवन कुमारे बल बुद्धि विद्या देव मुहि हरहु कलेश विकार संकट मोचन तुम सदा जय जयकारो। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। शंभु अविनाशिनी मंगलकारी नमोस्तुते तुम सदा जय जय करो। हे नीलकंठ महादेव तुम सदा जय जय करो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव तुम सदा नीलकंठ महादेव नमस्ते करो तुम सदा जय जय करो महादेव। मैं YouTube चैनल के माध्यम से सभी को श्री शिव महापुराण कथा सुना रहा हूँ। जो कल कथा मैंने सुनाई थी कोटि रुद्र संहिता से वाराणसी तथा विश्वेश्वर का महात्म्य जो आज मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ श्री शिव महापुराण कथा कोटि रुद्र संहिता से त्र्यंबकम ज्योतिर्लिंग के प्रसंग में महर्षि गौतम के द्वारा किए गए परोपकार की कथा। उनका तप के प्रभाव से अच्छे जल प्राप्त करके ऋषियों की अनावृष्टि के कष्ट से रक्षा करना, ऋषियों का छल पूर्वक उन्हें गौ हत्या में फंसाकर आश्रम से निकालना और शुद्धि का उपाय बताना। जो इस कथा को सुनेगा आगे शेयर करेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, माता गौरा पार्वती भोलेनाथ आप सब पे कृपा बना रखेंगे और घर में सुख शांति समृद्धि मिलेगी। बोलो हर हर महादेव तुम सदा जय जयकार। सूत जी कहते हैं कि मुनिवरों सुनो, मैंने सदगुरु व्यास जी के मुख से जैसी सुनी है उसी रूप में एक पापनाशक कथा तुम्हें सुना रहा हूँ। पूर्व काल की बात है, गौतम नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ऋषि रहते थे जिनकी परम धार्मिक पत्नी का नाम अहल्या था। दक्षिण दिशा में जो ब्रह्मगिरी है वहीं उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों एक समय वहां 100 वर्ष तक बड़ा भयानक अवसरण हो गया। सब लोग महान दुख में पड़ गए। इसी भूतल पर कहीं गीला पत्ता भी नहीं दिखाई देता था। फिर जीवों का आधारभूत जल कहां से दृष्टिगोचर होता। उस समय मुनि मनुष्य पशु पक्षी और मृग सब वहां से 10 दिशाओं को चले गए। तब गौतम ऋषि ने 6 महीने तक तप करके वरुण को प्रसन्न किया। वरुण ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा। ऋषि ने दृष्टि के लिए प्रार्थना की। वरुण ने कहा कि देवताओं के विधान के विरुद्ध वृष्टि न करके मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें सदा अच्छे रहने वाला जल देता हूँ। तुम एक गड्ढा तैयार करो। उनके ऐसा कहने पर गौतम ने एक हाथ गहरा गड्ढा खोदा और वरुण ने उसे
दिव्य जल के द्वारा भर दिया तथा परोपकार से सुशोभित होने वाले मुनि श्रेष्ठ गौतम से कहा कि महामुने, कभी क्षीण न होने वाला यह जल तुम्हारे लिए तीर्थ रूप होगा और पृथ्वी पर तुम्हारे ही नाम से इसकी ख्याति होगी। यहाँ किए हुए दान, होम, तप, देव पूजन तथा पितरों का श्राद्ध सभी अच्छे होंगे। ऐसा कहकर उन महर्षि से प्रशंसित हो वरुण देव अंतर्धान हो गए। उस जल के द्वारा दूसरों का उपकार करके महर्षि गौतम को भी बड़ा सुख मिला। महात्मा पुरुष का आश्रय मनुष्यों के लिए महत्व की ही प्राप्ति कराने वाला होता है। महान पुरुष ही महात्मा के उस स्वरूप को देखते और समझते हैं। दूसरे अधम मनुष्य नहीं। मनुष्य जैसे पुरुष का सेवन करता है वैसा ही फल पाता है। महान पुरुष की सेवा से महानता मिलती है और क्षुद्र की सेवा से क्षुद्रता। उत्तम पुरुष का यह स्वभाव ही है कि वे दूसरों के दुखों की नहीं सहन नहीं कर पाते। अपने को दुख प्राप्त हो जाए इसे भी स्वीकार कर लेते हैं, किंतु दूसरों के दुख का निवारण करते हैं। दयालु, अभिमान शून्य, उपकारी और विचंद्री हैं। पुण्य के 12 खंबे हैं जिनके पुण्य के 4 खंबे हैं जिनके आधार पर यह पृथ्वी टिकी है। तदंतर गौतम जी वहां उस परम दुर्लभ जल को पाकर विधि पूर्वक नित्य नैवेद्यिक कर्म करने लगे। उन मुनीश्वरों ने वहां नित्य होम की सिद्धि के लिए धान, जौ और अनेक प्रकार के निवार बो दिए। तरह तरह के धान्य भांति के वृक्ष और अनेक प्रकार के फल फूल वहां लहला उठे। यह समाचार सुनकर वह दूसरे शास्त्रों, ऋषि मुनि, पशु पक्षी तथा बहुसंख्य जीव जाकर रहने लगे। वह वन इस भूमंडल में बड़ा सुंदर हो गया। उस अच्छे जल के सहयोग से अनावृष्टि वहां के लिए दुखदायिनी नहीं रह गई। उस वन में अनेक शुभकर्म परायण ऋषि अपने शिष्य, भर्या और पुत्र आदि के साथ वास करने लगे। उन्होंने कालक्षेप करने के लिए वहां धान बोया दिए। गौतम जी के प्रभाव से उस वन में सब और आनंद छा गया। एक बार वहां गौतम के आश्रम में जाकर बसे हुए ब्राह्मणों की स्त्रियां जल के प्रसंग को लेकर अहल्या पर नाराज हो गईं। उन्होंने अपने पतियों को उकसाया। उन दोनों लोगों ने गौतम का अनिष्ट करने के लिए गणेश जी की आराधना की। भक्त पराधीन गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने के लिए कहा। तब ये बोले कि भगवान, यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे समस्त ऋषि डांट फटकार कर गौतम को आश्रम से बाहर निकाल दे। गणेश जी ने कहा कि ऋषियों, तुम सब लोग सुनो। इस समय तुम उचित कार्य नहीं कर रहे हो। बिना किसी अपराध के उन पर क्रोध करने के कारण तुम्हारी ही हानि होगी। जिन्होंने पहले उपकार किया हो उन्हें यदि दुख दिया जाए तो वह अपने लिए हितकारक नहीं होता। जब उपकारी को दुख दिया जाता है तब उससे इस जगत में अपना ही नाश होता है। ऐसी तपस्या करके उत्तम फल की सिद्धि की जाती है। स्वयं ही शुभ फल का परित्याग करके हितकारक फल को नहीं ग्रहण किया जाता। ब्रह्मा जी ने जो यह कहा है कि असाधु कभी साधुता को और साधु कभी असाधुता को नहीं ग्रहण करता। यह बात निश्चय ही ठीक जान पड़ती है। पहले उपवास के कारण जब तुम लोगों को दुख भोगना पड़ा था
तब महर्षि गौतम ने जल की व्यवस्था करके तुम्हें सुख दिया, परंतु इस समय तुम सब लोग न उन्हें दुख दे रहे हो। संसार में ऐसा कार्य करना कदापि उचित नहीं है। इस बात पर तुम सब लोग सर्वथा विचार कर लो। स्त्रियों की शक्ति से मोहित हुए तुम लोग यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा यह बर्ताव गौतम के लिए अत्यंत हितकारक ही होगा, इसमें संशय नहीं है। ए मुनि श्रेष्ठ, गौतम तुम्हें पुनः निश्चय ही सुख देंगे, अतः अनेक उनके साथ चल करना कदापि उचित नहीं है। इसीलिए तुम लोग दूसरा कोई वर मांगो। सूत जी कहते कि ब्राह्मणों, महात्मा गणेश जी ने ऋषियों से जो यह बात कही वह यद्यपि उनके लिए हितकारक थी, तो भी उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। तब भक्तों के अधीन होने के कारण उन शिव कुमार ने कहा कि तुम लोगों ने जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की है उसे मैं अवश्य पूरा करूंगा। पीछे जो होनहार होगी वह होकर ही रहेगी। ऐसा कहकर वे अंतर्धान हो गए। मुनीश्वरों उसके बाद उन दुष्ट ऋषियों के प्रभाव से तथा उन्हें प्राप्त हुए वर के कारण जो घटना घटित हुई उसे सुनो। वहाँ गौतम के खेत में जो धान और जौ थे उनके पास गणेश जी एक दुर्लभ गाय बनकर गए। दिए हुए वर के कारण वह गौ कांपती हुई वहां जाकर धान और जौ चरने लगी। इसी समय देववश गौतम जी वहां आ गए। वे दयालु ठहरे, इसीलिए मुट्ठी भर तिनके लेकर उन्हीं से उस गौ को हाँकने लगे। उन तिनकों का स्पर्श होते ही वह गौ पृथ्वी पर गिर पड़ी और ऋषि के देखते देखते उसी क्षण मर गई। वे दूसरे दोषी ब्राह्मण और उनकी दृष्टि स्त्रियां वहां छिपी हुई सब कुछ देख रहे थे। उस गौ के गिरते ही वे सब बोल उठे, गौतम ने यह क्या कर दिया, गौतम ने यह क्या कर डाला। गौतम भी आश्चर्यचकित हो अहल्या को बुलाकर व्यथित हृदय से दुख पूर्वक बोले, देवी यह क्या हुआ, कैसे हुआ, जान पड़ता है परमेश्वर मुझ पर कुपित हो गए हैं। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझे हत्या लग गई। इसी समय ब्राह्मण और उनकी पत्नियां गौतम को डांटने और दुर्वचनों द्वारा अहल्या को पीड़ित करने लगी। उनके दुर्बुद्धि शिष्य और पुत्र भी गौतम को बराबर फटकारने और धिक्कारने लगे। ब्राह्मण बोले, अब तुम अपना मुंह नहीं दिखाना चाहिए। यहाँ से जाओ। गौ हत्यारे का मुंह देखने पर तत्काल वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। जब तक तुम इस आश्रम में रहोगे तब तक अग्रदेव और पितर हमारे दिए हुए किसी भी हव्य कब्य को ग्रहण नहीं करेंगे। इसीलिए पापी गौ हत्यारे, तुम परिवार सहित यहाँ से अनन्य चले जाओ, विलंब ना करो। सूत जी कहते कि ऐसा कहकर उन सबने उन्हें पत्थरों से मारना आरंभ किया। वे गालियां दे देकर गौतम और अहल्या को सताने लगे। उन दुष्टों के मारने और धमकाने पर गौतम बोले, मुनियों, मैं यहाँ से अनन्य जाकर रहूंगा। ऐसा कहकर गौतम उस स्थान से तत्काल निकल गए और उन सबकी आज्ञा से एक कोस दूर जाकर उन्होंने अपने लिए आश्रम बनाया। वहां भी जाकर उन ब्राह्मणों ने कहा कि जब तक तुम्हारे ऊपर हत्या लगी है तब तक तुम्हें कोई यज्ञ अगाधि कर्म नहीं करना चाहिए। किसी भी वैदिक देव यज्ञ या पितृयज्ञ अनुष्ठान का तुम्हें अधिकार नहीं रह गया है। मुनिवर गौतम उनके कथनानुसार
तरह एक पक्ष बिताकर उस दुख से दुखी हो बराबर उन मुनियों से अपनी शुद्धि के लिए प्रार्थना करने लगे। उनके दीन भाव से प्रार्थना करने पर उन ब्राह्मणों ने कहा कि गौतम, तुम अपने पाप को प्रकट करते हुए 3 बार सारे पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। उसके बाद इस ब्रह्मगिरी 101 परिक्रमा करने के पश्चात तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा यहाँ गंगा जी को ले आकर उन्हीं के जल से स्नान करो तथा 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर महादेव जी की आराधना करो। फिर गंगा में स्नान करके इस पर्वत की 11 बार परिक्रमा करो। तत्पश्चात 100 घड़ों के जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने पर तुम्हारा उद्धार होगा। उन ऋषियों के इस प्रकार कहने पर गौतम ने बहुत अच्छा कहकर उन्हीं की बात मान ली। वे बोले, मुनिवरों, मैं अब श्रीमानों की आज्ञा से यहाँ पार्थिव पूजन तथा ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करूंगा। ऐसा कहकर मुनिश्रेष्ठ गौतम ने उस पर्वत की परिक्रमा करने के पश्चात पार्थिव लिंगों का निर्माण करके उनका पूजन किया। सदमी अहल्या ने भी साथ रहकर वह सब कुछ किया। उस समय शिष्य प्राशिष्य उन दोनों की सेवा करते थे। बोलो हर हर महादेव, तुम सदा जय जय करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैंने यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्री शिव महापुराण का कोटि रुद्र संहिता से सुनाई कथा। गौतम अहल्या को ब्राह्मणों ने दुख दिया और ब्राह्मणों के द्वारा उन्होंने और भगवान भोलेनाथ की आराधना करी और पर्वत की तपस्या करी। गंगा जी को भी उन्होंने पृथ्वी बुलाया। बोलो हर हर महादेव, तुम्हें सदा जय करो। ओम नमः शिवाय, जय नमः शिवाय, जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, जय नमः शिवाय, जय महादेव शिव नमः शिवाय। शिव शंभु, हर हर महादेव 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 शिव शंभु। भक्तजनों नमस्कार, जय सीताराम, जय सीताराम। राम राम की लूट है, लूट सके तो लूट, काल समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बोलो सिया बलरामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलो हर हर महादेव, तुमने सदा जय जय करो। भक्तजनों, हमारा जीवन बड़ा कठिन से मिलता है, इसको व्यर्थ मत गमाओ। अपने कर्म के साथ भगवान शिव का, हरि का भजन करो। बोलो हर हर। जो मैं कथा आप लोगों को सुना रहा हूँ यूट्यूब चैनल के माध्यम से, समय निकाल कर इस कथा को, श्री पुराण कथा को जरूर सुने। जो भी इस कथा को सुनेगा और आगे शेयर करेगा, उसके समस्त कलियों के पाप नष्ट हो जाएंगे, घर में सुख शांति समृद्धि मिलेगी और सुख की प्राप्ति होगी। बोलो हर हर महादेव, तुम्हें सदा जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।